क्लास, आज की डिस्कशन का टॉपिक है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो चलिए मैटर के डेफिनेशन से शुरू करते हैं। मैटर क्या है? मैटर वो चीज है जिसमें मास होता है और इसमें वॉल्यूम होता है और कुछ नहीं। मैटर में मास और वॉल्यूम होता है और ये 2 मार्क का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आपको याद दिला दूं, 2 मार्क का महत्वपूर्ण सवाल है। मैटर में मास होता है। आप ऐसा नहीं सीखना चाहते हैं ना? तो हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं? हम कोशिश करने जा रहे हैं और देखेंगे कि हम सीखने की प्रक्रिया को मजेदार कैसे बनाएं। क्योंकि जब आप सीखने का मजा लेंगे तब आप ज्यादा अप्लाई करना शुरू करेंगे और जितना ज्यादा आप सीखने को एंजॉय करना शुरू करेंगे उतना ही आप नए सब्जेक्ट को, नई चीजों को सीखना शुरू करते हैं जो टेक्स्ट बुक से अलग है, क्योंकि आप सच में सीखने की प्रक्रिया को एंजॉय करते हैं, है कि नहीं? और ये सब एक सवाल के साथ शुरू हुआ, राइट? मेरे अंकल ने मेरे साथ खेलने का फैसला किया जब मैं बच्चा था और उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे बड़ा किया और बहुत चालाकी से उन्होंने कुछ किया। उन्होंने कहा कि कागज के टुकड़े को फाड़ रहा हूँ और एक बार मैं जब उसे फाड़ूंगा इसके छोटे छोटे टुकड़े करूंगा और भी छोटे छोटे टुकड़े करूंगा और फिर तुम्हें क्या मिलेगा? कागज के छोटे छोटे टुकड़े। क्या आपको लगता है कि ये ऐसा ही चलेगा? और मैं सोचने लगता हूँ, मैंने सोचा ठीक है, शायद मैंने इसे फाड़ने की कोशिश की, मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ा, फिर मैंने इसे देखा और फिर मैं सोचता रहा ओके मैं बहुत अच्छे से कर सका। फिर आपको एक सवाल सोचता है कि क्या होगा अगर कोई छोटा सा मिनिएचर है जिसके लिए ये बहुत बड़ा कागज है। अब वो मुझसे लेना चालू करता है, मैं उसे कागज का टुकड़ा देता हूँ, वो लेता है और उसे फाड़ना चालू करता है। यहाँ इसे फाड़ रहा है वो छोटा आदमी है और फिर वो किसी और छोटे आदमी को देता है और फिर ज्यादा से ज्यादा छोटे आदमी तक पहुंचाया जाता है। आखिरकार इस सब का नतीजा क्या होगा? कागज के जो टुकड़े आप फाड़ते रहेंगे वो अभी भी कागज के टुकड़ों की तरह दिखते रहेंगे या पूरी तरह से अलग दिखने लगेंगे वो? दूसरे शब्दों में, जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं, क्या आप उन्हें तोड़ सकते हैं? तोड़ते 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 और कई अंदर गहराई में जा सकते हैं जहां आप कुछ बहुत ही अनोखा देखना शुरू करते हैं। क्योंकि जब हम चीजों को नोटिस करते हैं लगता है कि वो बहुत स्मूथ है, एक टेबल ने वो बहुत स्मूथ लग रहा है, सब कुछ ऐसा लगता है मानो हमारा मन हर चीज को सॉलिड रिप्रेजेंट करता है, राइट? अब नॉक करके देखो, काफी सॉलिड लगेगा आपको, ऐसा लगता नहीं कि वहां कोई गैप है, कुछ है, बहुत अच्छा ही लगेगा आपको। अब सवाल यह है कि इन चीजों से क्या पता चलता है और यहीं से हमारी पूरी खोज शुरू होने वाली है। अब हम जानते हैं कि बहुत पहले हमें ये बताया गया है कि 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं जो इस दुनिया को बनाते हैं, राइट? अब सवाल ये है कि क्या ऐसी चीजें हैं जो ज्यादा बेसिक है जो उन बेसिक 5 एलिमेंट्स को बनाती है? चलो आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। और अगर हम ऐसा करते रहे और अगर हम इसे तोड़ते रहे तो क्या हम ऐसे स्टेज पर पहुंच जाएंगे जहां मैं अब और नहीं डिवाइड कर सकता हूं? दूसरे शब्दों में उस हिस्से तक पहुंच गया हूं जो इनविजिबल है। अब जानते हैं उस समय इसे एक परमाणु कहा जाता था। बहुत सालों पहले ही लोगों का मानना था कि कोई इनडिविजिबल यूनिट सच में होता था। यदि आप उसे तोड़ते रहेंगे तो अंत में एक छोटा टुकड़ा मिलेगा जिसे हम एटम कहते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, कुछ समय में एटम को डिफाइन करने जा रहा हूं, मैं पहले चेतावनी देने जा रहा हूं कि हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि एक एटम एक इनडिविजिबल यूनिट है और कुछ देर में हम आपको बताने जा रहे हैं कि एटम बना है इन और इन चीजों से। और अगर आप ये नहीं मानते तो कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि एटम इंडिविजिबल है और अगला सेंटेंस है कि एटम बना है इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो ये दोनों नहीं चल सकते। तो असल में क्या हुआ था कि इससे पहले कि हम ये ठीक से समझ पाते कि एटम असल में छोटे कंपोनेंट से बना हुआ है, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि वो डिविजिबल है। हाँ, हम इसे थोड़ा समझ लेते हैं। ये बहुत अच्छा नहीं है कि आप इसे समझें, क्योंकि जब हम इसे फिगर आउट करते हैं एटम स्प्लिट हो सकता है। असल में हुआ यूं था कि वर्ल्ड वॉर के दौरान 2 बड़े बॉम्ब्स जापान में डाले गए थे और बेसिकली ऐसा है कि आप जान गए कि एटम स्प्लिट हो सकता है। तो चलिए अब बहुत डीप नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये समझ लीजिए एक इंडिविजिबल यूनिट है या फिर वो माना जाता था जिसे एटम कहते हैं। अब सवाल ये है कि हम कैसे जानते हैं ये इंडिविजिबल है? 1 और जिसे हम बहुत ही फ्लैट लैंड मानते हैं, ये चीजें मिलकर कैसे बनती है? ये सब करने के लिए है ना, इनफैक्ट केमिस्ट्री को समझने के लिए। या केमिस्ट्री किसे कहते हैं? हम एक काम करते हैं, खुद को छोटा कर लेंगे, या दूसरे शब्दों में इसका असली रूप में प्रमाण देखने के लिए खुद को इस वर्ल्ड में जूम इन कर लेते हैं, क्योंकि वैसे भी आंख बस ऊपर की तरफ धंसी जा रही है और बस हमें फ्लैट सर्फेसेस, फ्लैट ग्लास प्लेन्स, आप जानते हैं फ्लैट वॉल, सब कुछ बहुत ही स्मूथ दिखता है। लेकिन जितना ज्यादा हम इसे जूम करते हैं वो मजेदार होने लगता है।